हाँ, एक बहुत ही शानदार टॉपिक, हालांकि आपने इसको ऊपर ऊपर से पढ़ रखा होगा, आज इसको बड़े ध्यान से समझना है। बहुत ज़्यादा मैंने डीप करवा दिया है और सिविल सर्विसेज तक आरएस कोई सा भी एग्जाम दे देना, राजस्थान सब इंस्पेक्टर थानेदार में टॉप लेवल की हिंदी आती है, एलडीसी, हाई कोर्ट, एलडीसी, सीईटी, सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे हिसाब से आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आप राजी होने की ज़्यादा वो रहते हो, थोड़ा राजी ज़्यादा होना चाहते हो। मैं राजी करने की मेरी आदत है भी नहीं, और इसको पूरा डीप करवाया है। जैसे कि विशेषण आपको हेडिंग लगानी है कि वह शब्द जो संज्ञा, पहली बात अपन जानेंगे कि विशेषण होता है कि देखो, मैंने संज्ञा पढ़ ली और सर्वनाम पढ़ ली, दोनों पहले पढ़ा इसीलिए क्योंकि उन दोनों को पढ़ने के बाद में ही विशेषण समझ में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि कल जो पशु परिचारक की वैकेंसी आई थी, मैंने उसका आपको सिलेबस वो पूरा कंप्लीट डिटेल बताई, उतनी डिटेल आपको कोई नहीं बताई। आप 50 वीडियोस पर बन चुके होंगे, किसी पर भी उतना बारीकी से अगर समझा रखा है तो चैलेंज है मेरा। अरे वो एक चैलेंज, एक चैनल वाला कौन है, वो तो 12th पास बता रहा है, वो तो बिल्कुल ही गलत बता रहा है। अरे भाई, इतनी जल्दबाजी मत करो व्यू कमाने के चक्कर में कि आप ऊपर से ऐसे आंख मीच के आगे बच्चों के लिए 12th पास। अरे भाई, 10वीं में बैठा है वो भी दे सकता है इसको, यार कैसी कमाल की बातें कर रहे हो। तो अपना टारगेट व्यू कमाना नहीं है, अपनी बात है ऑथेंटिक और सही बताने का काम है। तो विशेषण आपको हेडिंग लगानी है कि वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। ये तो आपको परिभाषा समझ में आ गई। संज्ञा पढ़ चुके, सर्वनाम पढ़ चुके, और जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की जो विशेषता बताता है वो विशेषण है। जैसे कि मैंने कहा काली गाय, अब देखो मैं ये कह देता कि लेकिन गाय है, गाय एक संज्ञा शब्द है, गाय एक संज्ञा शब्द है, लेकिन गाय कैसी बताई मैंने, काली गाय, विशेषता बता दी। ठीक है, ऐसे मैंने कहा आम है, संज्ञा है लेकिन मीठा आम है। ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम, जैसे योग्य व्यक्ति सदैव आदर के पात्र होते हैं। अब योग्य व्यक्ति है, लेकिन व्यक्ति भी कौन से, योग्य व्यक्ति सदैव आदर के पात्र होते हैं, मतलब हमने उस व्यक्ति को कैसा बता दिया, योग्य बता, मतलब उसकी विशेषता बता दी। तो ये सब है कि जो संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो बेसिकली विशेषण कहलाते हैं। बहुत ज़्यादा लेवल की बातें करेंगे। अब अपन लेने वाले हैं कि विशेषण जो है, इसमें भी आप सीधे प्रकारों पर ना जाके अपन एक बात और जानना चाहेंगे, क्या कि वाक्य में स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद हैं। स्थान के आधार पर ध्यान सुनना, वैसे विशेषण के 4 भेद है, लेकिन स्थान के आधार पर 2 भेद है। उद्देश्य विशेषण या फिर विधेय विशेषण। उद्देश्य और विधेय है ना, जो अपन वाक्य रचना पढ़ते हैं। उद्देश्य विशेषण को अपन विशेष्य विशेषण भी कहते हैं। विशेष्य क्या होता है आगे पढ़ेंगे, जो विशेषण की भी विशेषता बताए, विशेष्य आगे पढ़ेंगे भी, इसकी डेफिनेशन लिखवा रखिए। तो उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण दोनों आपको जानना है। कैसे कि यदि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगा है या पहले प्रयुक्त हुआ है तो उन्हें उद्देश्य विशेषण कहते हैं। कैसे, पुस्तक क्या है, पुस्तक एक संज्ञा शब्द है, ध्यान से समझना, संज्ञा शब्द है पुस्तक, और संज्ञा से पहले लगा है विशेषण अच्छी। भाई मैं कह देता कि ये पुस्तक है तो नॉर्मल सेंटेंस था, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा अच्छी पुस्तक है, मतलब मैंने पुस्तक की विशेषता बता दी। तो वही तो मैं कह रहा हूं, पुस्तक एक संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा या सर्वनाम के पहले अगर लग जाता है तो उसे बोला जाता है उदय। ठीक है, ये उद्देश्य विशेषण है। ठीक है, और विधेय की बात करूं तो विशेषण जो वह यदि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगता है, बस ये 2 मुख्य मुद्दा है। ये तो था पहले लगता है, ये है बाद लगता है। जैसे कि ये पुस्तक अच्छी है, पहले संज्ञा शब्द, ये रहा संज्ञा शब्द, पुस्तक संज्ञा है, लेकिन जो विशेषता इसकी बताई अपने बाद में बताई, तो उसको अपन बोलते हैं विधेय विशेषण। ये सब इंस्पेक्टर एग्जाम, बड़े लेवल के एग्जामों में आता है सीधे सीधे क्वेश्चन कि इसमें कौन सा विशेषण है। ऑप्शन आ जाएगा उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना, अगर संज्ञा सर्वनाम के बाद में अगर विशेषता बता रहे हैं अपन और या पहले बता रहे हैं। ठीक है, इसका आपको जरूर ध्यान रखना। यह है स्थान के आधार पर, मतलब अपने विशेषण का स्थान कहां पर फिक्स किया है, संज्ञा के पहले किया है, संज्ञा के बाद में किया है ना, गाड़ दिए ना झंडे, गाड़ दिए। अब आगे देखो हेडिंग लगाओ, जो अभी बात भी चली थी विशेष्य की। विशेष्य क्या होता है, तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। जिन शब्दों की हम विशेषता बताते हैं ना वो विशेष्य कहलाता है। जैसे कि यह आम मीठा है, यह आम मीठा है, तो अब मैं ये कह देता कि ये आम है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये आम मीठा है, तो मैंने आम की विशेषता बताई, तो मीठा तो हो गया विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई मैंने यहां पर आम को मीठा बताया, तो मेरे लिए आम विशेष होगा। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो खुद शब्द विशेष्य कहलाता है।
ये आम बहुत मीठा है। अब एक चीज और समझना, प्रविशेषण आगे पढ़ेंगे, प्रविशेषण भी, चिंता न करे, ये आम बहुत मीठा है। तो आम मैंने बताई तो वापस आम की विशेषता है, तो आम विशेषता मतलब मीठा, ये तो अपना वही सेम कॉमन वर्ड है, लेकिन मैंने एक वर्ड और जोड़ दिया, मीठा तो है लेकिन बहुत ही मीठा मतलब और जोड़ दिया, तो जो विशेष्य की भी विशेषता बताए, है ना, जो विशेषण की विशेषता बताए, हाँ, जो विशेषण की विशेषता बताए होता प्रविशेषण, मीठा है लेकिन बहुत मीठा, समझ आ गई ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम्पल भी आपको लेने हैं, ये प्रविशेषण का भी है, ठीक है। बहुत खूब, बेसिक सी बात थी, लिख लेना ये भी। अब है मेन बेसिकली जो मुद्दा है, विशेषण के बेसिकली 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार का विशेषण हमारे होता है। जब आपसे उसकी स्थान के आधार पर पूछे तब तो 2, बाकी नॉर्मली यही पूछा जाता है। तो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, आपके परिमाणवाचक विशेषण, और यह हो जाएगा आपके सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। ये आपको संकेतवाचक पूरा नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। संकेतवाचक विशेषण, ये 4 प्रकार के विशेषण आपको नाम लिखने हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संकेतवाचक, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। एक एक की पीएचडी करने वाले हैं, नस चेक करने वाले हैं। ध्यान से देखो, हेडिंग लगाओ, नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं कि वह विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार, रंग, दशा, काल, स्थान आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। अब आप कहोगे गुण क्या, आकार क्या, तो इसलिए मैंने इस गुणवाचक को, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो गुणवाचक संज्ञा सर्वनाम क्या नाम विशेषण से आते हैं, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण को बहुत ज्यादा डीप हमें देखना है, इसलिए मैंने इसके एग्जाम्पल भी डाल दिए, उदाहरण भी डाल दिए। जैसे कि गुण दोष, तो क्या गुण दोष, खास गुण दोष में होता है कि वह इंसान अच्छा है, मतलब उसके अपन जो गुण दोष बताते हैं, अच्छा है, बुरा है, सरल है, ईमानदार है, सच्चा है, बेईमान है, झूठा है, कंजूस है, शांत है, चतुर है, गुस्सेल है, ये सब गुण या दोष हम बता रहे हैं। फिर अपने वर्ड यूज किया आकार। आकार का मतलब है भाई लंबा है, छोटा है, बौना है, कैसा है, चौड़ा है, ठीक है। लंबा, छोटा, चौड़ा, गोल, नाटा मतलब बौना, ऊंचा, नीचा, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, आयताकार, कैसा है वो दिखने में, ठीक है, वो उसका आकार होता है। रंग सब जानते, रंग सफेद रंग का है, काला, पीला, चमकीला, आसमानी, है ना, गुलाबी, पिंक, जो भी सारे डाल दिए वो रंग हो जाते हैं। वैसे अपन देखें स्वाद में, तो स्वाद में वो खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, नमकीन है, कैसा है, या बेस्वाद है, कैसा है, स्वाद कैसा है। डायरेक्शन, दिशा, तो उत्तरी दिशा, पूर्वी दिशा, पश्चिमी दिशा, दक्षिण दिशा, कौन सी दिशा में, वो भी गुणवाचक में आ जाता है। दशा का मतलब उसकी कंडीशन कैसी है, वो नया है, पुराना है, जीर्ण शीर्ण हो रखा है, रोगी है, सूखा है, पतला है, स्वस्थ है ना, मोटा है, जब कुछ में आ जाते हैं। काल का मतलब टाइम, भाई वो एंशियंट है, प्राचीन है, न्यू है, मॉडर्न है, सॉरी नवीन है, न्यू है, या फिर आधुनिक है, मॉडर्न है, या ऐतिहासिक हिस्टोरिकल है, साप्ताहिक है, मासिक है, नया है, पुराना है, जो भी सब इसमें आ जाते हैं कि काल कौन सा है। स्थान कहाँ का रहने वाला है, भारतीय है, नेपाली है, जापानी है, ग्रामीण है, रूसी है, बनारसी है, अमेरिकी है, देशी है, विदेशी है, तुर्की है, पहाड़ी है, कहाँ का रहने वाला है, ठीक है। अवस्था भाई किस अवस्था से वो गुजर रहा है, अभी किस अवस्था में है, युवा अवस्था है, बूढ़ा बुजुर्ग है, तरुण मतलब नया, प्रौढ़ है, अधेड़ है, गंभीर है, सहनशील, ये सब अवस्थाएं इसके अंदर आ जाती है। स्पर्श का मतलब जैसे वो स्पर्श करने से पता चलता है कि कठोर है, नरम है, या खुरदरा है, या फिर चिकना है, कोमल है, गर्म है, ठंडा है, ठीक है। गंध की सुगंधित है, दुर्गंधपूर्ण है, बदबूदार है, आपके गंधहीन है, ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और अब कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे, ये सब मैंने गुणवाचक के विशेषण की बातें बताई आपको। ये पूरी पीएचडी अपने जो भी करी है वो गुणवाचक विशेषण की पीएचडी है। अब अपन गुणवाचक विशेषण कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, अपन जितनी बातें पढ़ी अभी उनमें कुछ मिक्स में एग्जाम्पल है, हालांकि और भी ज़्यादा एग्जाम्पल लूँगा जब इसका टेस्ट लूँगा टॉपिक वाइज, और जब आपकी वापस मिक्स सीरीज चलेगी तो बहुत ज़्यादा टॉपिक आपके एग्जाम्पल आपको मिलते रहेंगे। लेकिन फिर भी क्या है कि कुछ एग्जाम्पल लेने से क्या है, कोई चीज़ अपन को अच्छे समझ में आती है। जैसे कि आंखों की ज्योति के लिए, जैसा अभी अपन ने कलर कर रखा है, ये अच्छा कलर माना जाता है। आंखों की ज्योति के लिए हरा रंग अच्छा माना गया है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, आंखों की ज्योति के लिए हरा रंग, मतलब रंग कौन सा, हरा, ठीक है ना। अभी अपन बात की थी तो गुणवाचक हो गया। काजल लड़की है लेकिन कैसी, गोरी है,
तो विशेषण हो गया इसमें गुणवाचक। उसके मैंने विशेषता बता दी, गुण बता दिया उसका कि वो लड़की, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि रंग, काला, गोरा सब इसमें आ जाता है। पंजाबी लोग मैंने कहा था, अभी अपने पढ़ा था, देखो ये रहा, मोटे पतले सब है ना, बिल्कुल ये सब ये हो गया अपना, इसमें प्राचीन काल, दशा दिशा, ये इसमें आ जाएगा अपने, ये तो अपना इसका हो गया। ये देखो हाँ, आकार, आकार में कैसा, मोटा पतला ऊंचा सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। तो पंजाबी लोग मोटे होते हैं, किरण पढ़ने में होशियार है, ठीक है, ये अपने उसका गुण बता दिया है ना, कि वो पढ़ने में कैसी है, होशियार है। और मुरादाबादी चूड़ियाँ सुंदर होती है, ये हमने उसकी विशेषता बता दी, ठीक है, गुण बताया उसका। और अधिक गर्म दूध नहीं पीना चाहिए, ठीक है, अधिक गर्म मतलब ये अपन ने अब बता दिया। मतलब ये जितनी भी हैं, चाहे ठंडा गर्म की मैंने यहाँ पर आपके सामने बात की थी, आपको अगर देखा होगा तो ठंडे गर्म की बात मैंने कहाँ पर की थी। देखो ये सारे एग्जाम्पल अपन ने की, ये तो अच्छा बुरा ईमानदार बेईमान झूठा तो गुण दोष में आ जाएगा, लंबा छोटा त्रिभुजाकार आकार में आ जाएगा, रंग में आ जाएगा ये, और स्वाद में आ जाएगा वो, दिशा में आ जाएगा वो। ये देखो इसमें सूखा पतला स्वस्थ दशा में, प्राचीन नवा इसमें आ जाएगा, ये अपना स्थान में आ जाएगा, ये अपना युवा प्रौढ़ सहनशील में आ जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको देखनी, कठोर नरम चिकना इसमें आ जाएगा, गर्म नरम, ये स्पर्श करने से। तो मतलब है कि वो गर्म दूध है तो मतलब अपने स्पर्श करने से ही पता चलेगा। तो ये स्पर्श करने वाली चीज़ें सारी, कि वो गर्म है ठंडा, वो सब अपने स्पर्श में आ जाएगा। तो ये सब गुण के मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है। तो आई थिंक आप गुणवाचक विशेषण को समझ गए होंगे, बहुत है इतने एग्जाम्पल। हेडिंग लगाओ संख्यावाचक, यहां से कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। अब ध्यान से एक्टिव रह जाना, संख्यावाचक बहुत मुश्किल है, ध्यान समझोगे वरना गलती हो जाएगी। कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित या अनिश्चित संख्या या गणना क्रम आदि के बारे में बताते हैं, संख्यावाचक कहलाते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, संख्यावाचक इसमें निश्चित भी आता है तो अनिश्चित भी आता है, इसीलिए संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। यानी संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार हैं। एग्जाम में साफ साफ लिखा गया कौन सा विशेषण है। अगर सिर्फ संख्यावाचक आता है तब तो निश्चित में अनिश्चित दोनों में से कोई सा भी अपन संख्यावाचक चेप देंगे। लेकिन संख्यावाचक के भी अंदर आता है निश्चितवाचक है क्या, तो अपन को निश्चित और अनिश्चित पूछे तो फिर निश्चित बताना है, अनिश्चित बताना है, वो अपन एग्जाम्पल देख लेंगे। तो ध्यान रखें, संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। आप समझ तो गए होंगे वैसे, मतलब दोनों में संख्याएं बताई जाती है, लेकिन एक में तो फिक्स, एक अनिश्चित, फिक्स नहीं। जैसे पहले हेडिंग लगाओ आप, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि वह विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है, उसका बोध करवाता है। जैसे कि मुझे 1 दर्जन, साफ साफ में लिख दिया कि 1 दर्जन, यहां पर फिक्स संख्या 1 दर्जन मतलब 12, ठीक है। इस बगीचे में 5 आम, मतलब मुझे 1 दर्जन पुस्तकें चाहिए, उसमें 1 दर्जन फिक्स था। वैसे इस बगीचे में 5 आम के वृक्ष ही है, 5 फिक्स है, 5 बता दिया। इस कक्षा में मेरा जो है, इस कक्षा में मेरा कक्षा में पहला स्थान आया है, तो फर्स्ट बता दिया, अपने फर्स्ट रैंक पे आया हूं, फर्स्ट रैंक है। आधा दरवाजा खुला है, आधा भी नंबर है, फिक्स है कि आधा दरवाजा खुला है, ऐसा नहीं कि लमसम आधा पूरा खुला है। 2 दर्जन केले 50 रुपए के, तो 2 दर्जन भी फिक्स है, यहां पर 50 रुपए भी फिक्स है, ठीक है। तो मतलब वो आप संख्या जो फिक्स है, साफ साफ पता चलेगी इतना तो इतना ही, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपके निश्चित संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। ऐसे ही देखो अनिश्चित, अब देखोगे तो पूरे आपके पुर्जे खुल जाएंगे दिमाग के। अनिश्चित की मैं अगर बात करूं तो वह विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न करा के उनकी संज्ञा का अस्पष्ट अनुमान बताते हैं, मतलब धुंधला धुंधला सा, पता नहीं, फिक्स नहीं, लेकिन हाँ लमसम होगा। जैसे कि मैंने कहा कि वह कई दिनों से बीमार है, भाई वो 5 दिनों से बीमार है, 10 दिनों से बीमार है, पता नहीं, वह कई दिनों से बीमार है, मतलब संख्या तो है भाई, संख्या गिन तो सकते हैं 5 दिन 8 दिन, लेकिन अब पता नहीं कई दिनों से, तो मतलब अस्पष्ट अनुमान है। मुझे थोड़े से रुपए चाहिए, अब रुपए थोड़े से का मतलब 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 50, कितना चाहिए, थोड़े से। कुछ लड़के मैदान, कुछ लड़के का क्या भरोसा, कितने, कुछ लड़के, अब संख्यावाची तो है लेकिन कुछ है, पता नहीं। ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों, कितना सैकड़ों, 1 सैकड़ा होता तो 100 होते, सैकड़ों का मतलब 500, 600, 800, कितने सैकड़ों, पता नहीं। भीड़ में कई बच्चे भी थे, कितने नहीं पता। तो ये सब होते हैं जो आपको आराम से यूं ही पहचान में आ जाए, कोई, कई, थोड़े, कुछ, है ना, सैकड़ों, हजारों, ये जितने भी शब्द हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को दिखाते हैं। हो गया याद? मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आ गया, मेरे साथ के साथ याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। नंबर हेडिंग लगाओ नंबर 3,
परिमाणवाचक विशेषण। बड़ा शानदार है। अब यहां पर फिर इशू बनेगा कि संख्यावाचक में परिमाणवाचक में क्या अंतर है। हालांकि मैं अलग से अंतर भी लूंगा, वो भी टॉपिक लिया है, बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अभी आपको अपने पढ़ा था संख्यावाचक, जिसमें निश्चित अनिश्चित संख्या के बारे में दिया था। वो तो थी संख्या भाई, 5 किलो, 1 दर्जन, वो सब कुछ, 5 थे, 10 थे, वो सब था। लेकिन यहां पर मोटा मोटी अंदाजा परिमाण कैसे कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित या अनिश्चित माप तोल, बस ये सबसे बढ़िया वर्ड, इसको मत भूल जाना। आपको इतना सा ध्यान, उसमें तो संख्या थी, इसमें भी निश्चित अनिश्चित है, लेकिन माप तोल, मेजरमेंट, इतना किलोमीटर, इतना किलो, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। माप तोल की बातें इसमें होगी, उसमें संख्या की बातें होगी। देख सकते हो आपको सब में संख्या, इसमें निश्चित संख्या है, इसमें निश्चित संख्या है, लेकिन यहां पर माप तोल की बातें आपको समझ में आएगी, वो ध्यान आपको रखना है। और ये भी परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अपन एक एक उठाएंगे। पहली हेडिंग लगाओ, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आप सोचेंगे इसे सेम नहीं है, वो संख्या को इंडिकेट करता है। ये वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मापतोल आएगा, मतलब हर बारी मापतोल का नाम आएगा, वहां पर निश्चित संख्या का बोध करवाता है, अनिश्चित संख्या का बोध करवाता है। यहां पर निश्चित मापतोल का बोध करवाता है, अनिश्चित मापतोल का बोध करवाता है। ये ध्यान, मापतोल है यहां पर, वहां पर संख्या है। ये बड़ा फर्क है, ध्यान रखना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो गलतियों के अंबार लगा देते हैं। अंबार, हर कोई इसको हल्का हल्का समझाता है, 10-10 मिनट की वीडियो बना के, यूं वगैरह जी। गए जमाने, वो तो आज से 50-20 साल पहले आते थे। आजकल देखना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या लेवल हो गया है, ठीक है। तो सिली मिस्टेक से क्वेश्चन उठने लग गए हैं। मैंने कहा बाजार से 10 किलो चीनी ले आना, ठीक है। अब यहां पर निश्चित परिमाण है 10 किलो, वहां पर संख्या थी 10 केले ले आना, 10 आम ले आना। यहां पर किलो में मतलब माप तोल है ये, देखो 10 किलो तोलने से पता चलेगा 10 किलो, ठीक है। वहां पर होता तो 10 आम ले आना, 10 केले ले आना, वो नंबरिंग है वहां पर। यहां पर नंबरिंग के साथ में माप तोल है। वह सुबह 5 किलोमीटर, ये डिस्टेंस नापी है उसने, मेजरमेंट है, माप तोल है, मेजरमेंट है। विजय के पास 50 एकड़ जमीन है, ये भी मेजरमेंट है। 7 लीटर, ये भी मेजरमेंट है, दूध लेकर आए। मेरी कमीज 3 मीटर कपड़ा लगता है मेरी कमीज में। तो ये चीजें क्या है, इसमें मापतोल है, मेजरमेंट है, ठीक है। ये बड़ा फर्क है, ध्यान से समझना। वहां पर नंबरिंग रहेगी, लेकिन यहां पर नंबरिंग के साथ मेजरमेंट रहेगा, वजन रहेगा, मापतोल रहेगा, ठीक है क्या, ठीक है। अनिश्चित होता तो कि वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम जो है उसकी अनिश्चित मापतोल, मैंने कहा था ना मापतोल हर बार आएगा, अनिश्चित मापतोल को इंडिकेट करता है, वह अनिश्चित होता है। जैसे मैं ज्यादा मिठाई नहीं खाता, कितनी ज्यादा भाई पता नहीं, मैं ज्यादा मिठाई नहीं खाता, जरा सा नमक दे दो, जरा सा नमक दे दो। चाय के लिए थोड़ा दूध चाहिए, चाय के लिए थोड़ा दूध चाहिए। यहां ढेरों केले पड़े हैं, ढेरों वर्ड ऐसा है, ढेरों, हजारों, बहुत सारे, ये वर्ड ज्यादा आते हैं। बेसिकली यहीं से क्वेश्चन आता है। 3 जो सेंटेंस में लिखे ना, अनिश्चित में यह था ढेरों केले पड़े हैं, हजारों केले पड़े हैं, सैकड़ों मन चीनी पड़ी। मन का मतलब होता है 40 किलो, एक मन में कितना वजन होता है 40 किलो, लेकिन सैकड़ों मन कोई फिक्स नहीं, अनिश्चित है, ठीक है। और इस पुल में टनों लोहा, 1 टन, समझते हो, तो टनों लोहा लगा। 1 टन होता तो गलत हो जाता और निश्चित में चल जाता, लेकिन इस पुल में टनों लोहा लगा है। तो ये बहुत ज्यादा बेसिक है कि इसमें आपको मतलब कि परिमाण रहेगा, लेकिन यहां पर जो है कौन सा संख्यावाचक, इसमें नंबरिंग रहेगी, नंबरिंग कि सैकड़ों दुर्घटना में, जैसे कि सैकड़ों व्यक्ति मारे गए, व्यक्ति फिक्स है, कुछ लड़के, थोड़े, कई दिनों, मतलब ऐसे वर्ड रहेंगे। लेकिन वहां पर क्या है, यहां पर क्वांटिटी की बात की जाएगी, परिमाण की बात की जाती है, और वहां पर नंबरिंग की बात की जाती है। अब मैंने यहां पर एक बहुत बड़ा ये आपका इशू मेटने के लिए बात लिखी है, जो लगभग आपके सब में लगती है। इसकी हेडिंग लगा रहे हैं आप, हेडिंग लगाओ कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में बेसिकली अंतर क्या होता है, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण अंतर क्या होता है, तो देखो, गिनी जाने वाली, या ऐसा मान लो गिने जाने वाले विशेष्य, गिने जाने वाले विशेष्य के साथ प्रयुक्त होने वाले विशेषण में तो संख्यावाचक आएगा, ठीक है। और जो न गिना जाए,
न गिनी जाने वाली वस्तु के साथ में प्रयुक्त विशेषण परिमाणवाचक होता है। जैसे कि अब मैं कह दिया 1 किलो चीनी, आप उस 1 किलो चीनी तो है लेकिन परिमाण तो है, लेकिन उस चीनी के दानों को गिन नहीं सकते आप, ठीक है। मैंने कहा 10 केले तो काउंट हो गया, है ना, तो थोड़े केले तो भी काउंट हो गया, थोड़े केले भी काउंट हो गया, क्योंकि वो काउंटेबल है लेकिन चीनी के दाने काउंटेबल नहीं है। ऐसे वर्ड होते हैं। मैंने कह दिया 1 किलो घी काउंटेबल नहीं है घी, ये समझना आप, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना है कि गिने जाने वाले विशेष्य के साथ प्रयुक्त विशेषण जो होता है वो संख्यावाचक होता है। जैसे कि आज मैंने बहुत आम खा लिए, अब बहुत आम खा लिए काउंटेबल है, आमों की संख्या को गिना जा सकता है, इसीलिए मैंने संख्यावाचक लिखा है। आगे देखो, आज मैंने 1 किलो आम खा लिया। अब देखो 1 किलो यहां पर नाप तोल आ गया, आम खाए, ये मत सोचना कि सर 1 किलो में तो गिन सकते, ऐसा मत सोचो, उसमें नाप तोल है, मेजरमेंट जब भी आ जाए, किलोमीटर आ जाए, 1 किलो आ जाए, है ना, तब वो परिमाण में चला जाता है। वैसे ही कुएं में कम ही पानी है, ठीक है, कुएं में कम ही पानी है, तो यहां पर भी परिमाण है क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है, नहीं गिन सकते उसको। मैंने 4 आम खा लिए, सीधा सीधा संख्या बची है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको आराम से अंदाजा हो जाएगा। इसका एक ही इलाज है, जब मैं लाइव टेस्ट लूंगा आपका टॉपिक वाइज, आपको जैसा कि मैंने बता रखा कब आपका सर्वनाम का टेस्ट होना है, रिविजन टेस्ट होना है। जिस दिन विशेषण का टेस्ट होगा उस दिन झंडे गाड़ देना, ये हर चीज आपको वहां पर समझ में आ जाएगी, ठीक है। टेस्ट में बिल्कुल कमजोरी मत रख देना, गड़बड़ हो जाएगी। अब नंबर 4 हेडिंग लगाओ, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। यदि कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय, यदि कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आने की बजाय संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। बहुत टॉप लेवल का ये। जैसे तुम्हें कौन सी पुस्तक चाहिए, पुस्तक क्या है, संज्ञा है, संज्ञा से पहले लग गया सर्वनाम, कौन सी सर्वनाम, सर्वनाम अपन पढ़ रखा है, तो कौन सी सर्वनाम है, तो जब संज्ञा से पहले लग जाता है तो सार्वनामिक हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इस गेंद को मत फेंको, गेंद संज्ञा है, उससे पहले इस लग गया, इस उस, ये सब क्या होते हैं, वह, ये सब सर्वनाम होते हैं, ठीक है। वह लड़का मेरा भाई है, लड़का संज्ञा है, इसके पहले लग गया वह, तो सर्वनाम। यानी कि संज्ञा के स्थान पर आने की बजाय संज्ञा से भी पहले लग जाए। संज्ञा के स्थान का मतलब है कि गेंद है, जैसे कि गेंद को मत फेंको, यहां पर सर्वनाम को आना चाहिए था कि इस गेंद, तो इस गेंद से भी पहले लग गया, उसकी जगह ना लगकर, ठीक है। तो ध्यान रखें, संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा से ही पहले लग जाए तब वो सार्वनामिक हो जाता है। वह पुस्तक अच्छी है, पुस्तक संज्ञा है, वह सर्वनाम है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सार्वनामिक विशेषण के बेसिकली 4 भेद होते हैं, 4 पार्ट है। पहला निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो देखो आगे भी है, ये बहुत ज्यादा लेवल की बात है। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, एक एक उठाते हैं। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, हालांकि नाम से पता चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में प्रकार पूछे जाते हैं कभी कभी कि निम्न में से सार्वनामिक विशेषण का प्रकार नहीं है। अब वहां क्या करोगे जब शून्य नहीं रखा हो तो, ठीक है, ओके। तो देखो कि यह संज्ञा सर्वनाम की और निश्चयात्मकता को संकेत करते हैं, मतलब संज्ञा सर्वनाम की फिक्स चीज को बताएंगे। फिक्स कैसे कि है तो सार्वनामिक, संज्ञा से तो पहले ही शब्द आएगा, लेकिन फिक्स है कि इसे नहीं उस पुस्तक को, है ना, ऐसा कहता है ना कि इसे नहीं उस पुस्तक को निकालो, मतलब फिक्स है। फिक्स है ये नहीं हाँ वो वाली, यस ये निकालो, मतलब इसे नहीं उस पुस्तक को निकालो। तो पुस्तक से पहले है तो संज्ञा शब्द, मतलब वो सर्वनाम शब्द तो पहले है, जैसे पुस्तक संज्ञा है, ये सर्वनाम है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, निश्चय है, फिक्स है। वैसे ही उस व्यक्ति को बुलाओ, उसको, मतलब व्यक्ति संज्ञा है, उस सर्वनाम है, ठीक है, लेकिन फिक्स है, उस व्यक्ति को बुलाओ मतलब फिक्स है, वो सही जगह इशारा कर रहा है। वैसे अनिश्चयवाचक का होता कि ये अनिश्चितता को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो यहां पर व्यक्ति से पहले कोई आ गया है तो विशेषण, सॉरी वो सार्वनामिक, क्योंकि सर्वनाम पहले आ रहा है ना, तो ये तो सार्वनामिक, क्योंकि संज्ञा से पहले व्यक्ति संज्ञा, उसके पहले कोई आ रहा है, तो कोई व्यक्ति, छत पर कोई व्यक्ति खड़ा, मतलब अनिश्चय है तो सार्वनामिक, लेकिन अनिश्चयवाचक, फिक्स नहीं कौन खड़ा है। कोई आदमी मिलने आया है, आदमी संज्ञा, उसके पहले कोई लग गया है तो सार्वनामिक,
संज्ञा से पहले प्रयोग हो रहा है, लेकिन फिक्स नहीं है। ठीक है, ऐसे ही नंबर 3 ऐसी का वो है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में आप समझ तो गए होंगे, संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध होता है। मतलब वैसे तो क्वेश्चन मार्क से ही समझ जाओगे, और वैसे इसके शब्दों से कौन क्या कैसे तो भी समझ जाओगे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसे कि तुम्हारे लिए बाजार से क्या चीज लाएं, तुम्हारे लिए, ये सर्वनाम है, बाजार संज्ञा शब्द हो गया, तो तुम्हारे लिए बाजार संज्ञा शब्द हो गया, उससे पहले है तो सर्वनामिक, लेकिन ये आपके क्या चीज लाएं मतलब प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक सर्वनामिक। वैसे ही कौन लड़का, लड़का से पहले कौन है सर्वनाम है तो सर्वनामिक, लेकिन उसमें प्रश्नवाचक। ठीक है, कि कौन लड़का खड़ा है ना, इजी, वेरी इजी। वैसे संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, यह बड़ा गजब का है कि यह संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से या के साथ जोड़ा, आपस में रिलेशन करवाया जाता है। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ में संबंध जोड़ा जाता है या कराया जाता है। जैसे कि जो पेन, ध्यान से, ये पेन है, संज्ञा शब्द है ना, इसके पहले जो क्या है, सर्वनाम है। कि जो पेन, सुना मेरी बात, ये संज्ञा या सर्वनाम है कि जो पेन मैंने कल खरीदा था वह खो गया है। ठीक है, मतलब आपस में रिलेशन करवा दिया। तो संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से आपस में रिलेशन करवा दिया। जैसे कि वह सर्वनाम है, यहां पर भी पेन, यहां पर पेन संज्ञा था, संज्ञा सर्वनाम का आपस में रिलेशन करवा दिया, जोड़ दिया। कि जिस कार्य को करने में नुकसान होता है उस पर विचार करना मुक्ता, तो जिस और उसको आपस में कोरिलेट करवा दिया। तो ये चीजें हैं कि सर्वनाम सर्वनाम को आपस में जोड़ देना, या संज्ञा सर्वनाम को आपस में जोड़ देने पर सर्वनाम संज्ञा जोड़ देने पर संज्ञा संज्ञा जोड़ देना, कैसे भी जोड़ो आपस में संबंध करवा दिया जाता है, वो संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण होता है। ये है गजब की पीएचडी, अपने हेडिंग यहां से लगाई थी, सार्वनामिक विशेषण। ये बेसिक जाना, ये इसके चारों प्रकार जाने, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब एक लास्ट बात और लिख लो कि सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है। वैसे तो देखो कि सार्वनामिक विशेषण एक तरीके से सर्वनाम ही है, वैसे तो, है ना। क्यों? क्योंकि जिसमें संज्ञा शब्द से, वो संज्ञा से पहले लगे तब वो सार्वनामिक हो जाता है। तो वैसे तो मोटा मोटी सार्वनामिक को सर्वनाम ही कहते हैं, लेकिन फिर भी अंतर अगर छोटा सा है, वो जो डेफिनेशन वगैरह में पूछा जाता है कि जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पहले होता है तब वो तो हो जाता है सार्वनामिक विशेषण, जो भी हम पढ़ के आ गए। ठीक है, और यदि बाद में होता है, संज्ञा के स्थान पर अकेले ही प्रयुक्त होता है ना, अकेले, हाँ बाद में नहीं, अकेले, तब वो सर्वनाम बन जाता है। कैसे, आओ इधर, अरे ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि क्या इसमें सार्वनामिक विशेषण है या ओनली सर्वनाम है, ध्यान रखना। तो फर्क एक ही है कि जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के पहले होता है तो सर्वनाम विशेषण है, ठीक है, और अकेले प्रयोग होता है तो सर्वनाम है। कैसे कि यह छात्र बहुत सुंदर है, तो यह छात्र, छात्र तो संज्ञा है, संज्ञा के पहले, तब तो ये सार्वनामिक होगा। जब संज्ञा के पहले प्रयोग सार्वनामिक होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन मैं कहूं कि यही तो मैं चाहता हूं, इसमें कोई किसी संज्ञा नहीं, यही तो मैं चाहता हूं, ठीक है, यही तो मैं चाहता हूं, तो ये सर्वनाम हो गया। या फिर एक मोटा मोटी ये समझो आप, मैंने सार्वनामिक एक लिया क्या, चलो ठीक है, ये है मेरी बहन, हाँ ये देखो, ये समझ में आएगा ज़्यादा ईजी, यह है मेरी बहन है, यह है मेरी बहन है या बहन है, ये सर्वनाम है, ये मेरी बहन है, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन यह लड़की मेरी बहन है, अब ये लड़की संज्ञा हो गया, ठीक है, और संज्ञा शब्द हो गया। यहाँ पर मेरी वेरी को संज्ञा शब्द नहीं, ये लड़की, ये मेरी बहन है, बस सिंपल है, सर्वनाम ये पूरा। लेकिन यह मेरी संज्ञा शब्द से पहले अगर लग गया तो सार्वनामिक बन गया। ये फर्क है, इन दोनों से समझ में आ जाएगा, इन दोनों से, ठीक है। वैसे ही यही तो मैं चाहता हूँ, सिंपल सेंटेंस है, सर्वनाम है। ये बात संज्ञा से पहले ये लग गया तो सार्वनामिक हो गया, नहीं हो गया, हो गया। ये बात तुमने बहुत अच्छी कही, सार्वनामिक विशेषण है। ये फर्क है मोटा मोटी, वैसे इतना डीप नहीं आता, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर संभव सिविल सर्विसेज तक का पोर्शन कवर किया जाए, ठीक है। आगे क्या मामला है, ये तो खैर इजी सुन भी रखा होगा। जैसे अपन डिग्री पढ़ते हैं, डिग्री इंग्लिश में डिग्री, उस डिग्री की तरह ये विशेषण की अवस्थाएं होती है, तीन अवस्था होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, या विशेषण की अवस्था इनमें से कौन सी अवस्था नहीं है, ऐसा। तो विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूल अवस्था होती है एक उत्तरावस्था, एक उत्तम अवस्था, ठीक है। यानी कि जैसे अपन पढ़ते हैं ना, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, वैसे डिग्री वाली।
तो इसमें सिंपल सेंटेंस होगा कि जैसे मैं कहूँ कि इसमें तो हो जाएगा तर लग जाए लास्ट में, तर है ना, कि तर का मतलब हिंदी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, ऐसा कैसे कि खुशी श्रेष्ठ है, खुशी श्रेष्ठतर है, खुशी श्रेष्ठतम है, ऐसे, ठीक है, तम। तो बेसिकली यही फर्क होता है। अभी मैं एग्जाम्पल भी लूंगा, चिंता नहीं करें, लेकिन पहले कुछ अलग से एग्जाम्पल लेते हैं। मूलावस्था का मतलब होता है सामान्य स्थिति, और उत्तरावस्था क्या होता है, जब दो के बीच में रिलेशन करवाया जाए, जब दो के बीच में तुलना की जाए, दो के बीच में, तब होगा आपकी उत्तरावस्था। लेकिन जब दो से अधिक के बीच में तुलना की जाए, जैसे पूरी कक्षा में टॉपर है, मैंने कहा कि वैभव कक्षा में श्रेष्ठतम छात्र है, मतलब पूरी कक्षा में 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, उन सब में श्रेष्ठ है। लेकिन मैं दो में करवाता कि राम, यहाँ आ जाता कि वैभव राम से श्रेष्ठ है, तो वो दो के बीच में तुलना होगी कि यार राम श्याम से अच्छा है, तो दो के बीच में तुलना होगी। लेकिन ये पूरी की पूरी कक्षा में, मतलब ज़्यादा, जब अपन दो से अधिक के बीच में तुलना करें तब ये लगता है, तब तम लगता है, तम, श्रेष्ठतम। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया मैंने कि प्रशांत का घर छोटा है, सिंपल सेंटेंस है, घर छोटा है, लेकिन प्रशांत का घर रोहन के घर से बड़ा है या उससे घर छोटा है, मतलब यहाँ पर दो की तुलना, वहाँ पर तो किसी तुलना नहीं है, वो सिंपल सेंटेंस है, वहाँ पर किसी से भी तुलना नहीं की जाती है। लेकिन यहाँ पर है कि उससे छोटा है, बड़ा है, ठीक है। या फिर ये आपका घर सबसे अच्छा है, सबसे का मतलब है 100 घरों में से, 500 घरों में से, पूरी कॉलोनी में, सब जगह सबसे अच्छा हो गया, तो ये सब दो से अधिक के बीच में तुलना हो गई, ठीक है। और बाकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी लिखी है कि उत्तरावस्था में बीच में, मतलब लास्ट में तर लगता है, तर पड़ते वाले शब्द इसमें आ जाते हैं, और तम वाले उत्तमावस्था में आ जाते हैं। हालांकि मैंने इसके एग्जाम्पल भी लिए हैं, देख सकते हो आप, ये कुछ एग्जाम्पल है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था का। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। लघु, लघुतर, लघुतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। महान, महानतर, महानतम। बहुत है, वैसे तो कितना भी ले लो, बेसिकली ये डिग्री की तरह ही है। तो ये सब अपन को पहचान है। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन में आ जाता है कि तीव्रतर में, जो तीव्रतर है वो विशेषण की कौन सी अवस्था है, उत्तरावस्था। वो कह देगा कि श्रेष्ठ है, वो विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो आपकी मूलावस्था। श्रेष्ठतम है, वो विशेषण की कौन सी अवस्था है, वो आपकी उत्तमावस्था। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसा भी आएगा ना, वो आपको आज के सेशन को पूछ के आएगा, समझ में आएगी ना। और ये मेरी गारंटी, कमेंट कर देना अगर आज तक इतना डीप पढ़ा हो तो, है ना। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं धीरज रखो, धैर्य रखो, जिस दिन आएंगे कहते ना एकदम बवाल मचा देंगे। 100% पूरा क्वेश्चन आपके होबो यहाँ से आएंगे, बस ढंग से आपको समझना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा ढंग से आपको पढ़ना है। एक मैंने आपको शुरुआत कही थी कि मैं प्रविशेषण बताने वाला हूँ, तो प्रविशेषण बेसिक है लेकिन लेना जरूरी है कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाला प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे सुमित बहुत मोटा है, अब सुमित बहुत मोटा है, तो ये मोटा अगर लिख देता इतना सा सुमित मोटा है तो मोटा विशेषण, लेकिन बहुत मोटा है, विशेषण की भी विशेषता बता दी, प्रविशेषण। ये दृश्य सुंदर है, मैं कह देता ये दृश्य सुंदर है, तो सुंदर क्या हो जाता, विशेषण। ये दृश्य अत्यंत सुंदर है, तो इसकी विशेषता बता दी, विशेषण की भी विशेषता बता दी, तो प्रविशेषण। जैसे राहुल बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज विशेषण, लेकिन बहुत तेज दौड़ता है, तो विशेषण की विशेषता बता दी, तो प्रविशेषण। ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है। एक लास्ट बात मैंने बहुत गजब की ले ली है, क्योंकि ये लास्ट है। गुणवाचक विशेषण अपना थोड़ा थोड़ा भाववाचक संज्ञा को उसमें और इसमें तुल को सिमिलरिटी है, इसलिए यहां से एग्जाम में क्वेश्चन, थानेदार के एग्जाम में सबसे हाई लेवल का पेपर होता है, वहां आता है क्वेश्चन। ठीक है, राजस्थान आरपीएस सीएसआई का बहुत टॉप लेवल का पेपर है। आरएसएसआई लगभग मैं तो ये, और जैन के एग्जाम में भी आता है, जैन का एग्जाम होता है ना, उसमें भी, आरएस के एग्जाम में भी, और सब थानेदार के एग्जाम में भी। ठीक है, बहुत शानदार पेपर आता है तीनों का, उनमें ये टॉपिक क्वेश्चन आता है। तो मैंने सोचा कि यार क्या सीईटी, क्या एलडीसी, हर किसी में पढ़ा जाए इसको। ठीक है, टॉप लेवल पढ़ेंगे, इसलिए भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण में कुछ अंतर होता है और ये पूछा जाता है। और इसके लिए एक बहुत गजब की ट्रिक है, वो अगर ट्रिक अप्लाई कर लेते हो तो 100% कोई भी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। बस बेसिकली कंफ्यूजन इसी में ही है कि इसमें भाववाचक संज्ञा है या गुणवाचक विशेषण है, इसमें गुणवाचक विशेषण या भाव, मतलब ऐसा घुमा फिरा के पूछता है। तो एक ही फंडा है
कि आपको उस वाक्य के साथ में कैसा लगा के प्रश्न करना है, कैसा। जैसे मैंने कहा कि ईमानदार व्यक्ति, क्वेश्चन क्या करोगे, व्यक्ति कैसा है, आंसर निकल गया ईमानदार। लेकिन मैं कहता कि ये कहता कि मैं ईमानदारी अच्छी है। अब इसको दोनों को आपस में लिंक कराओ, इस दोनों को आपस में लिंक कराओ इसको, ठीक है। मैंने यहां पर कहा कि ईमानदारी अच्छी है, इन दोनों को आपस में लिंक कराओ। तो एक बात बताओ, यहां पर ईमानदारी अच्छी, मैंने कहा ईमानदारी कैसा है, बैठेगा ही नहीं, ये सेंटेंस नहीं बैठेगा। ईमानदारी खुद भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ईमानदारी सीधी सीधी भाववाचक संज्ञा होगी, लेकिन ईमानदार ये आपका गुणवाचक है, ये व्यक्ति का गुण है। क्वेश्चन करना है उससे, मतलब किसी भी वाक्य में क्वेश्चन करो कि भावुक व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, भावुक, आंसर निकल के आएगा। मतलब कैसा का उत्तर निकल के अगर आता है तब तो गुणवाचक विशेषण है, वरना भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, बिल्कुल। वैसे ही लड़का अच्छा है, अब सुनना मेरी बात, लड़का अच्छा है, यहां पर जातिवाचक संज्ञा, आपको होगी साहब तो भाववाचक की बात, हाँ बात सही है, मैं लिंक करवा रहा हूं कि लड़का अच्छा है, जातिवाचक संज्ञा यहां पर, क्योंकि यहां कोई विशेष नहीं है। लड़का क्या, लड़का संज्ञा शब्द है, ठीक है, जो पूरे लड़कों को इंडिकेट करता है, पूरी जाति लड़का, लड़का अच्छा है, ठीक है, विशेषण इसमें है अच्छा। लेकिन ईमानदारी अच्छी, यहां पर भाववाचक संज्ञा, ईमानदारी ये भाव है, ठीक है। वैसे ही बेईमानी, इस सेंटेंस का लिखने का मेरा कोई औचित्य नहीं है, ध्यान रखना ना, इस वर्ड ऐसा मैंने जानबूझ के ऐसा अलग सा लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो कि ये लड़का अगर आ जाए तो ऐसा देखते ही भाव अमशेप जाने, वो जाति भी होती है, हालांकि यह अलग चीज है, ठीक है। बेईमानी अच्छी नहीं है, बेईमानी अच्छी नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, मैंने कहा कि कैसा लगा कि प्रश्न करो, कैसा अच्छा नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं बनता, क्योंकि बेईमान होता तो फिर आता कि आदमी कैसा है, बेईमान है ना। लेकिन बेईमानी ये भाववाचक संज्ञा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है। वैसे तो मोटा मोटी समझ में आ ही जाएगा, बेईमानी ऐसे वर्ड, ईमानदारी भावुक है तो वापस गुणवाचक हो जाएगा। कैसा लगा के प्रश्न करना, कैसा का अगर जवाब आ जाता है तो आपका 100% गुणवाचक है, वरना नहीं है। तो ये था भाई विशेषण नाम का टॉपिक, कैसा लगा जरूर कमेंट करना, अपने झंडे गाड़ दिए हैं, बहुत ज्यादा टॉप लेवल को टॉपिक पढ़ लिया है, 100% PhD कर लिया, 100%, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम बाहर नहीं जाएगा, बस शर्त एक ही है कि आपको जैसे इस टॉपिक का टेस्ट मैंने तारीख दे रखी है, आपको उस डेट को रेडी रहना, क्योंकि लगातार 22 तारीख तक का मैंने आपको डिटेल दे रखी है। जिस दिन इस टॉपिक का लाइव टेस्ट होगा 100% आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको 2-3 बार पढ़ के रखना, इसलिए मैंने इसको काफ़ी पहले आपको करवा दिया है ताकि तैयारी शानदार हो जाए। अब क्रिया करने वाले हैं, कल या परसों में क्रिया टॉपिक होगा, झंडे गाड़ देंगे, ठीक है। और कल संडे को आपको बताइए 4 घंटे की आपकी क्लास है, 2 घंटे राजस्थान जीके क्लास होगी जो अपने इसी चैनल के ऊपर होगी लाइव, ठीक है, होगी अपने 8 से 10, और एमवी क्लासेस 2.0 के ऊपर होगी अपनी उसकी किसी क्लास रीजनिंग की, ठीक है, उसमें भी आपको विशेष तौर पे आना है, वो अपने होगी 6 से 8, ठीक है, इसका जरूर ध्यान रखना। ये था विशेष नाम का टॉपिक जो आज अपना कंप्लीट होता है, ठीक है, ओके।